नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीजी खबर। मैं हूं शिवेंद्र शिंदे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ में हैं। वे बस्तर जाएंगे और बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता का रास्ता तैयार करेंगे। पर जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए इतना अथक प्रयास कर रही है, वहीं दुर्ग जिले की एकमात्र नगर परिषद की सीट जामुल की, जिसपे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती जा रही है। पार्षदों का आपसी मतभेद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि दो पार्षदों ने आपसी मतभेद की वजह से कांग्रेस में प्रवेश कर लिया है। अभी और भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का कांग्रेस में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा वे 4 निर्दलीय पार्षद जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को सपोर्ट किया था, वे भी उसमें से 2 पार्षद कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कांग्रेस में जा चुके हैं। अब शेष स्थिति ऐसी है कि केवल एकमात्र टेक्निकल नियमों की वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां बची हुई है, क्योंकि 2 वर्ष के पूर्व कांग्रेसी पार्षद अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। हमने एक पार्षद से बात की है और यह आपके लिए रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। अध्यक्ष जी, क्या कारण हुआ कि ये 2 पार्षद आपसे छटक गए? भाई साहब, कारण तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा, चूँकि मैं कल प्रदेश में बैठक में था और 3 बजे करीब बैठक खत्म हुआ। नगरीय निकाय के जितने भी अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक थी, सह प्रभारी नितिन नवीन जी के साथ। और मैं वहाँ से निकला तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मेरे को पता चला कि 2 पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए। तो कारण तो मेरे को भी समझ नहीं आया। बाकी जो एक परिवार में संगठनात्मक प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से हम सारे लोग एक हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। अगर ऐसा कुछ उनके मन में था तो एक बार मेरे से चर्चा करनी थी और जो जायज़ होता है उसमें काम करते। लेकिन मुझे ये पता नहीं कि क्या ऐसा बात है जिनसे वो नाखुश और नाराज़ थे। रही बात, आज मैं पेपर के माध्यम से पढ़ा जिसमें एक हमारी सम्मानीय पूर्व पार्षद और पूर्व उपाध्यक्ष थी रामप्यारी वर्मा, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि हमारे वार्डों में विकास नहीं हो पा रहा था। तो मैं बोलना चाहूँगा, 1 साल में जो भी सरकार के द्वारा फंड आता है और कुछ अध्यक्ष निधि, पार्षद निधि के द्वारा जो विकास कार्य हैं वो बड़ी तेज़ी से चल रही है जामुल में, और जामुल की जनता देख भी रही है यहाँ क्या काम हो रहा है। और एक विषम परिस्थिति में जितना हो सकता है हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने जामुल के एक सुंदर जामुल का रूप दें, और उनकी नाखुशी मेरे को समझ से परे है। इसमें एक पार्षद जो है तिलेश्वर देवांगन, ये बात सुनने में आई है कि तिलेश्वर देवांगन को आपने ही टिकट दिलवाई थी, आपने उनके लिए बहुत प्रयास भी किया था और तिलेश्वर देवांगन आपको बहुत मानते भी हैं और आप भी उन्हें बहुत मानते हैं। तो ऐसा क्या हो गया? जी, अब ये कारण क्या है वो तो वही बता सकते हैं। मैं जहाँ तक मैं एक निचले संगठन से आया हुआ हूँ, पिछले 20 साल से मेरी कोशिश रही कि संगठन के जो मापदंड हैं उनके हिसाब से संगठन को मजबूत करते हुए 2-2 बार मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष रहा हूँ जामुल मंडल का। एक बार जामुल मंडल भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ और वर्तमान में जिला मंत्री था मैं। और इसी के तहत मुझे पहली बार मौका मिला, चूँकि मेरा काम था अपनी लाइन को बड़ी करना, तो मैंने लोगों को जोड़ना शुरू किया अपने संगठनात्मक समय के समय। और मैं तिलेश्वर देवांगन जी को यहाँ मेरे कार्यकाल में, मैं जब भाजपा मंडल में अध्यक्ष था तब उनको मैं एक मंत्री के रूप में पार्टी से जोड़ा, और मेरी कोशिश रही कि उनका क्रियाकलाप अच्छा था, वो अच्छा काम करेंगे वार्ड में। चूँकि मैंने सहयोग किया और पार्टी संगठन ने उनके ऊपर विश्वास जाहिर करके उनको टिकट दी और वो अपने काम में सफल भी हुए। एक वार्ड नंबर 18 के पार्षद चुने गए और मेरे साथ भी बहुत अच्छे संबंध है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन उनके मन में कहाँ ये भाव आया कि पार्टी से अलग होने का, तो ये भी मेरे समझ से परे है और इसके बारे में वही ज़्यादा बोल सकते हैं। अभी कुछ और पार्षदों के जाने की संभावना भी सुनने में आ रही है। तो आपने अभी कुछ पड़ताल की है क्या? या अपने कुछ पार्षदों के साथ बैठ के चर्चा की है क्या कि क्या कारण बन रहा है या समन्वय बिठाया जाए? नहीं जी, नहीं, अभी इसकी जानकारी नहीं है कि मेरे और कुछ पार्षद शामिल होने वाले हैं। हमारी एक पार्टी, और पार्टी से ज़्यादा एक बेहतर परिवार के रूप में हम लोग काम करते हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और एक परिवार के रूप में हम लोग को काम करने का मौका मिला है, तो हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी में जो भी बात हो, वो हमारे साथ बैठे, और जो भी उचित होगा और जो भी समन्वय बैठक होगा, उसमें सारा चीज़ तय होगा। और हमारे ऊपर में भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश के संगठन के लोग हैं। चूँकि मैं एक अकेला आदमी नहीं हूँ जो इस पूरी प्रक्रिया को हैंडल करूँ। हमारी पार्टी है और पार्टी के तहत संगठन के लोगों से बात हुई क्या आप लोग की? ऊपर के जिला अध्यक्ष वगैरह आपके हो गए या उन लोगों से आपने बात की क्या अभी, या उन्होंने किसी ने फ़ोन किया कि इस घटनाक्रम के बारे में? जी, मैंने कल जैसे ही प्रदेश कार्यालय से मेरी बैठक खत्म हुई, निकला तो पता चला कि 2 कांग्रेसी पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए। मैं तत्काल अपने सम्मानीय जिला अध्यक्ष जी को इनसे अवगत करा दिया हूँ। बाकी जो भी निर्णय होगा संगठन का, वो हमारे सम्मानीय जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमारे प्रदेश में जितने भी बड़े हमारे नेता लोग हैं, वो दिशा निर्देशन जिला अध्यक्ष ने अभी तक कोई सक्रियता दिखाई क्या? कुछ बात और की उन्होंने?
जी नहीं, कल जो मैंने बताया कि ऐसा-ऐसा बात है भाई साहब, यहाँ के 2 कांग्रेसी पार्षद बीजेपी के पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए। तो बोले ठीक है, हम आधे घंटे बाद कहीं बैठक में हैं, आपसे चर्चा करेंगे। और उसके बाद हमारी उनकी कोई चर्चा नहीं हो पाई है। और एक पार्टी और एक परिवार के रूप में हम सारे लोग एक हैं, कहीं कोई ऐसा दुआ-भेद वाली बात नहीं है। जिनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मेल नहीं खाता, जिनके मन में पार्टी के प्रति आस्था नहीं है, ऐसे लोग जा सकते हैं और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ये सर्वविदित है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो पार्टी के मापदंड में जो लोग पार्टी से दिल से जुड़े हुए हैं, वो पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जाएँगे। हम सारे मिलके पूरे 5 साल जामुल के हित में, जामुल की जनता के हित में काम करने के तत्पर हैं और आने वाले समय में इसका एक अच्छा सफल प्रयास रहेगा, यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। इस स्थिति ऐसा बनने का कारण ये है कि जामुल नगर पालिका का अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर का अड़ियल रवैया के कारण आज मुझे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामना पड़ा। छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कुशल नेतृत्व को देखते हुए अहिवारा विधानसभा के माननीय गुरु रुद्र कुमार जी कैबिनेट मंत्री के सानिध्य में मुझे लगा कि कांग्रेस में रहकर विकास कार्य होगा। पालिका अध्यक्ष ईश्वर सिंह ठाकुर विकास कार्य के लिए 1 साल लगभग पूरा हो गया, दूसरा साल चालू हुआ है, लेकिन अभी तक मेरे वार्ड में विकास कार्य 0 है। भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर हम लोगों ने उसको आज पालिका अध्यक्ष का पद दायित्व निर्वहन किए संगठन के आदेश अनुसार, लेकिन बनने के बाद 1 साल भी नहीं हुआ जो उनका अड़ियल रवैया देखकर आज इतना बड़ा कदम मुझे उठाना पड़ा। तो मैडम आपने पार्टी छोड़ी, तो क्या आपने अपनी व्यथा को आपके भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों से कहा था क्या कि मुझे इस प्रकार की दिक्कतें हो रही हैं? क्योंकि आप तो इतने दायित्व में रह चुकी हैं और संगठन के लोगों से भी आपका परिचय रहा होगा। जी, मैंने ये समस्या अपने संगठन के स्तर को जानकारी दी, बताई कि ऐसा स्थिति यहाँ पे है, लेकिन संगठन के लोग सीरियसली नहीं लिए। मैंने इंतज़ार बहुत किया कि मुझे भी है कि जिस पार्टी में मैंने आज इतने सारे पद का निर्वहन करने के बाद मुझे जो सम्मान मिलना चाहिए, यहाँ सम्मान नहीं मिला। किन से बात की थी आपने पार्टी में? हमारे भिलाई जिला अध्यक्ष जी से बात की थी, मंडल अध्यक्ष जामुल मंडल हेमंत देवांगन जी से बात की थी, लेकिन उन्होंने कोई सीरियसली नहीं लिया। क्या कहा जिला अध्यक्ष ने आपसे? जिला अध्यक्ष जी ने कहा बैठ के निर्णय लेते हैं। अब आगे क्या विचार है? आपने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश कर लिया है। जी। क्या और भी कुछ पार्षद नाराज हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं और कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं? इस विषय पे मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती, समय बताएगा क्या है कैसे है। तिलेश्वर जी, आप भारतीय जनता पार्टी से पार्षद बने थे, तो ऐसी क्या बात हो गई कि आपने पार्टी को ही छोड़ दिया? पार्टी छोड़ना सर मेरा ऐसा कोई उम्मीद नहीं था मैं कि पार्टी छोड़ के चले जाऊँ दूसरे के पास या कांग्रेस में जाने का कभी सोचा भी नहीं था। मेरे को पार्टी बीजेपी से टिकट दिया था, तो मैं चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने के बाद 1 साल तक बहुत अच्छा चला हमारा ये पालिका में, अध्यक्ष के साथ और सभी पार्षद के साथ। जैसे दिवाली आया उस समय से मैं नाराज़ हो गया। इसलिए नाराज़ हो गया कि ना मैं वहाँ अध्यक्ष बुलाए थे और दिवाली में मतलब गिफ्ट करने के लिए सबको, लेबर लोग को, कर्मचारी को। फिर मैं ना उसके साथ अध्यक्ष महोदय के साथ सब गिफ्ट बाँटने भी लगा, मिठाई बाँटने लगा। फिर एक मणिकंचन वार्ड नंबर 1 में है, वहाँ से 3-4 लेडीज़ लोग बोले, भैया हमको ड्रेस के साथ पेटीकोट नहीं मिला है करके। तो मैं ठीक है दीदी चलो मैं पेटीकोट दिलाता हूँ करके बोला था। फिर गया अध्यक्ष महोदय के पास, तो अध्यक्ष महोदय को आज तक मैं अध्यक्ष भी नहीं बोला हूँ, ना कभी भैया बोला हूँ। मैं हमेशा गुरुदेव करके गुरु जी करके बोलता था, क्योंकि पार्टी में लाने वाला वही है और साथ में लेके चला शुरू से, लेकिन दीपावली के समय से ना छोड़ दिया। और मेरे को नहीं छोड़ा, पूरा 19 पार्षद को छोड़ दिया वो, बीजेपी के पार्षद को, कांग्रेस के पार्षद को पूरा छोड़ा। तो फिर मैं अंदर जाके बोला गुरुजी वो पेटीकोट है क्या जो पिछले बार जो बांटे थे करके। तो मेरे ऊपर एकदम ऐसे तनाव से बात किया कि मैं जो पेटीकोट बेचने वाला दिखता हूँ क्या, मेरा औकात नहीं जानता तू, ऐसा करके लंद फंद बहुत ज़्यादा सुनाया मेरे को। मैं बाहर आया, बाहर आने के बाद 500 रुपये अपने जेब से निकाल के उसको दिया, दीदी जाओ आप लोग पेटीकोट ले लेना करके। फिर मैं घर आ गया। उस समय से ना मेरे से बात कर रहा था। जब मेरे ऊपर अध्यक्ष मतलब मैं तो फर्नीचर का काम करता हूँ और मेरे पास मजदूर भी है, तो मैं सोचा कि चलो मैं पार्टी में रह के इसके साथ काम बढ़िया करूँगा करके, लेकिन वो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया।
सुनने में आया है कि आपको पार्टी में लाने वाले और आपको टिकट दिलाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। हाँ, बहुत साथ दिया, मतलब टिकट वही लाया, मतलब बहुत मेहनत करके टिकट लाया मेरे लिए वो। लेकिन टिकट लाया करके ना, मैं उसको गुरुजी करके साथ दिया, अध्यक्ष बनाने के लिए भी बहुत सहयोग किया उसको मैं। मेरे को कांग्रेस वाले लोग भी बहुत बुलाए, चलो हमारे पास आ जाओ, हमको साथ दो ऐसे करके, लेकिन नहीं, मैं गद्दारी नहीं करूँगा, गुरुजी है मेरा वो करके ना, मैं बहुत, मतलब बाकी पार्षद को भी बोला चलो इसी को हम लोग अध्यक्ष बनाते हैं। मैं भी सोच रहा था कि अध्यक्ष बनूँगा, लेकिन अब कांग्रेस में मैं चले गया हूँ, अब अध्यक्ष ना मैं खुद बनना चाहता हूँ। सुनने में आया था कि बीच में राज्यसभा सांसद का प्रवास हुआ था, तो उस समय भी कुछ दरारें आई थी, कुछ मनमुटाव हुआ था। हाँ, आया था, हमारे पास निमंत्रण भी आया था, कार्ड आया था कि सुड्डू में वो उसका क्या नाम है, मंच जो बनाया था निधि से, उसका उद्घाटन है, सरोज दीदी आएँगे करके बताए थे। और आने के बाद जैसे 2 दिन पहले फ्लेक्स लगा, तो ना फ्लेक्स में किसी पार्षद का फ़ोटो नहीं है, खाली सुड्डू का 2 पार्षद का फ़ोटो लगाया था और अपना फ़ोटो लगाया था, और बाकी कार्यकर्ता गाँव वाले है करके ना पूरा लोग को लगाया था। तो हम तो समझ गए कि हमारा जब फ़ोटो नहीं है, तो हमारा सम्मान भी नहीं है। तो सम्मान नहीं है, तो फिर अपने को ना कोई मतलब नहीं बीजेपी पार्टी में रहने से। और आज सहयोग बहुत अच्छा है कि गुरुजी, रुद्र गुरुजी ने हमको गमछा पहना के कांग्रेस प्रवेश किए, और इसमें अपना मुख्यमंत्री का भी पूरा सहयोग रहेगा। ये बताइए कि अभी 2 लोग गए हैं, हुँ। तो सुनने में आ रहा है कि 2 पार्षद या अधिक लोगों के जाने की संभावना भी है। अभी क्या विषय? 1 आध हफ्ते में तो 3-4% और कांग्रेस समर्थन करेंगे बिल्कुल। 3-4 हाँ, 3-4। आप बिल्कुल एकदम दावे से और बोल रहे हैं। मैं तो इतना बोलता हूँ कि अभी जब भी इसका विश्वास प्रस्ताव आएगा, तो 18 वोट से मैं आगे रहूँगा। अच्छा, आपकी अब तैयारी चल रही है मतलब। बिल्कुल, बिल्कुल तैयारी। तो मतलब हम बात कर रहे हैं जामुल पालिका के भावी अध्यक्ष से। जी, जी। तिलेश्वर देवांगन रहेंगे अध्यक्ष। ठीक है, बढ़िया। अच्छा एक बात बताइए कि ये पूरे घटनाक्रम की जानकारी, चूँकि आप भारतीय जनता पार्टी से थे, तो इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी आपने भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी को दी थी क्या? मैं तो करीब 6 महीने से हेमंत भैया मंडल अध्यक्ष थे, तो मैं उसको जाके पर्सनल 1-2 पार्षद के साथ बैठ के भी बताया है। तो बोले कि चलो मैं जाके समझाऊँगा अध्यक्ष महोदय को, नाराज़ मत हो। तो हम कितना बार जाके उसको बताएँगे, अभी मंडल अध्यक्ष तो 3-4 दिन से और बना है। वो भैया को मैं नहीं बताया हूँ, उसके पहले बताया था। तो अब कभी वापस मुड़कर देखने की कुछ उम्मीद? नहीं, अब भूपेश सरकार है तो कोई किसी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना काम होगा मेरा वार्ड में अभी तक 1 साल से एक नया कोई काम नहीं हुआ है। तो मैं तो पब्लिक को बोला था ना कि मेरे को जिताओ, मैं काम करवाऊँगा करके। अब मैं क्या जवाब दूँगा उन लोग को? अब भूपेश सरकार आ गया है, साथ में हूँ उसका, तो काम ही काम विकास करके दिखाऊँगा कि 5 साल बाद मैं चुनाव कैसे लड़ूँगा कि मैं वोट माँगने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही जीत जाऊँगा, इतना काम करके दिखाऊँगा। अच्छा आप कल आपने विधायक जी से मुलाकात की, तो इसके पहले भी आप विधायक से मिले थे क्या? विधायक से मिला था, एक बार और मिला था मैं, लेकिन ऐसे ही मिलने गया था कि वो अपने वार्ड में कुछ काम-वाम करा दो गुरुजी करके। तो मेरे को लगता है गुरुजी अच्छा है करके ना, फिर गुरुजी से सहयोग से मैं गया हूँ कांग्रेस कल पार्टी की में। बातचीत कैसी रही? बहुत ज़ोरदार, बहुत स्वागत से मेरे को इज़्ज़त मिला कल। और मेरे ऊपर सर, मैं बीजेपी में था तो मेरे ऊपर खाली एक अध्यक्ष ही थे, मतलब कि सोच से मैं कभी भी कुछ भी काम करवाऊँ तो इसी से बोल के, अध्यक्ष से बोल के करवा सकता था करके सोच के मैं गुरुजी करके चलता था उसके साथ में। अब तो मैं गुरुजी, रुद्र गुरुजी जी को बोल सकता हूँ, भूपेश बघेल जी को बोल सकता हूँ। अब मेरे पास ना अब जेब का कमी नहीं, बहुत जेब मिल गया और बहुत सहयोग। मैं तो सपना भी नहीं देखा था कि भूपेश बघेल जी के साथ मुलाकात हो जाए या गुरुजी से मुलाकात हो तो जाए करके। भूपेश जी से मुलाकात हुई क्या? कल नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी होगा। अभी 2-4 दिन के अंदर 3-4 पार्षद को लेके जाऊँगा और समय दे दिया उन्होंने? वो हो जाएगा, समय ले लूँगा मैं। हाँ। अच्छा एक बात बताइए कि अभी आप बीजेपी में आए, तो क्या इसके पहले कभी आप कांग्रेस की तरफ गए थे या कांग्रेस को आपने वोट दिया था? नहीं, कांग्रेस को कभी वोट नहीं दिया था मैं। मतलब और आप मैं तो पहली बार चुनाव लड़ा हूँ ना अभी, हाँ। तो मेरा चुनाव लड़ने के 6 महीना पहले यहाँ पुराना पार्षद जो कांग्रेस के थे, वही मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाया था। मैं कभी वोटिंग भी नहीं डाला था। पहला वोटिंग मैं बीजेपी में डाला हूँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएँ। तो जामुल में चल रहे इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पे हमारी पूरी नज़र बनी हुई है, हम सभी पार्षदों से बात कर रहे हैं, तो अब हम बात करते हैं कांग्रेस के एक वरिष्ठ पार्षद राम दुलार साहू जी से, जिनको सब प्यार से गुल्ली नाम से जानते हैं और इस पूरे घटनाक्रम के चाणक्य इन्हीं को माना जा रहा है। भाई साहब बताइए? खैर, घटनाक्रम का चाणक्य मैं नहीं हूँ, ये पार्टी सर्वोपरि है। और हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव मंत्री रुद्र गुरु के बस आशीर्वाद है। और जो घटना हुआ है, यहाँ जो हमारे अध्यक्ष महोदय थे, वो नाखुश पार्षद लोग चल रहे थे, कांग्रेस को हो चाहे बीजेपी को हो, परिषद में सही निर्णय नहीं लेते थे, विकास में कहीं ध्यान नहीं देते थे, और अभी बीच में पीआईसी भंग कर दिए। और हमारे जो पार्षद जो टूट के आए हैं बीजेपी के, राम प्यारी मैडम जो है, उनको बीच में एफआईआर हुआ और उनके खिलाफ में बहुत सारा प्रताड़ित हुआ, वो बहुत परेशान थी वो। इसी वजह से वो जो है टूटी वहाँ से, और पार्टी में आके वो विलीन हुई। और उसका श्रेय हमारे हमारे माननीय गुरु रुद्र कुमार को जी को जाता है, क्योंकि उसने उनसे मिल के मुलाकात किए और अपनी समस्या बताए, और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे गुरु जी ने उनको सलाह दिया कि जो भी है उनके घटनाक्रम हुए उनमें उसको सहानुभूति दिए, और उनको अच्छा लगा, इसलिए वो पार्टी में आना उचित समझी और पार्टी में आके विलीन हुई।
एक बात बताइए इस पूरे घटनाक्रम के बारे में मुझे। अभी 2 पार्षद गए हैं और सुनने में आ रहा है कि कुछ और पार्षद भी आप लोगों के टच में हैं, जो लोग जा सकते हैं। तो क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो नाखुश रहेंगे उनकी पार्टी से, वो तो आएँगे ही। ऐसा जो बोल रहे हैं वो गलत बात है। जिनको जैसा अभी मर्ज़ी अभी स्वागत और है कितने हमारे। अभी और कितने आने वाले हैं? नहीं, ऐसा या कुछ अभी नहीं। और कितने लोग आप स्वागत कर रहे हैं? नहीं, नहीं, स्वागत तो हमारे लिए सब है। सब आ सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं हमारे पार्टी में। जिनके स्वागत है। स्वागत की तैयारी हो चुकी है, ऐसे कितने हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हमारे पार्टी में आए, हम स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। उनको अपनी पार्टी पसंद नहीं है, हमारे पार्टी में आए, स्वागत है और विकास करें। अब विकास का धारा बह रहा है। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे माननीय गुरु रुद्र कुमार जी विकास का धारा बहा रहे हैं। अहिवारा विधानसभा में आए और विकास करें, बहुत अच्छी बात रहेगा। अच्छा, इसमें एक टेक्निकल विषय अपन जो बात करते हैं कि अभी जो हमारी जानकारी है कि लगभग 9 माह और है, 9 से 10 माह कि अभी आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। आगे आपकी क्या योजना है? क्या अध्यक्ष आपका बनने वाला है? हाँ, ये तो है, संभव है 9 महीने बाद बन सकता है अध्यक्ष। हम तो कोशिश करें चाहेंगे ही कि हमारे अध्यक्ष नगर पालिका में कांग्रेस का बने। हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से, माननीय भूपेश बघेल के आशीर्वाद से हम तो चाहेंगे ही कि हमारा अध्यक्ष यहाँ का बने। क्या मैं भावी अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी जिसको मान्य कर देंगे, उनके लिए हम समर्थन करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। जो कह रहे हैं वो बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी सर्वोपरि। तो इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत कैसे हुई थी? आपके गुरुजी से हुई थी या स्थानीय स्तर से हुई थी? नहीं, तो यहाँ स्थानीय स्तर में नगर पालिका में कुछ विवाद चल रहा था। इसी वजह से वहाँ तक पहुँची बात। और बाकी उन पार्षद जो आए हैं, उनकी मर्ज़ी, वो आए हैं, खुशी की बात है हमारे पार्टी में आए हैं, उनको कहीं न कहीं तकलीफ़ था। बस। तो जिसका आपने उनको सांत्वना दी। हाँ, सांत्वना दी। ठीक, धन्यवाद। ऐसा आपने तो नहीं बताया, आप बताइए कि और कितने आने वाले हैं आपके पास? कितने आने वाले हैं, इनका कोई ग्राफ नहीं है। जी, पर आने वाले हैं? पर जो आएँगे उनका स्वागत है। नहीं, देखिए फिर वही बात आप लोग नहीं बता रहे हैं मुझे स्पष्ट रूप से कि आने वाले हैं, तो कितने आने वाले हैं? जो आने वाले हैं, उनको हम कभी नहीं बोल सकते कि एक बच्चा पैदा होने वाला था। जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, कोई नहीं बोल सकता कि बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, मतलब ये तो तय हो गया है, निश्चित बात है कि कुछ और पार्षद अभी कांग्रेस के पाले में जा सकते हैं। तो हमारे साथ अभी जामुल परिषद की पूर्व अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर जी भी हैं। इनसे हम जानकारी लेते हैं, बात करते हैं कि भैया क्या घटनाक्रम चल रहा है और आगे भविष्य में क्या-क्या हो रहा होगा, क्या-क्या संभावना है? बताइए मैडम। सबसे पहले मैं तो न्यूज़ वाले को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हम लोगों को साथ लिया। मैं कहना चाहूँगी कि जो बीजेपी के जो 2 पार्षद हमारी रामप्यारी वर्मा जी जो अ कहिए उनको पूर्व उपाध्यक्ष भी रही हैं, उसके बाद लगातार पार्षद भी चुनी गई हैं। और ऐसे जो स्तर से जो काम करती हैं लगातार अपने वार्ड के लिए तन्मयता से इन लोग कार्य करते हैं। ऐसे पार्षदों का अनदेखा करना, विकास कार्य में मान लो भेदभाव करना, ये तो गलत बात है। तो बहुत दिन से प्रताड़ित भी थी। उसी की पार्षद है, अध्यक्ष की पार्षद है, उन्हीं के एक्स के पार्टी की पार्षद है, उनके साथ ऐसा होना बहुत गलत था। तो बहुत दिन से प्रताड़ित होने की वजह से भी वो आई है, अपने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश करी है। दूसरा पार्षद था तिलेश्वर देवांगन जी, तो उनको भी अनदेखा किया गया है। लगातार साल भर हो गया है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत तो पार्षद निधि और कुछ कार्य किए। ये दोनों ने तो कुछ भी कार्य नहीं किया, उनके इसमें कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो इस तरह देखिए हम लोग अपना पार्टी से उठकर कार्य करते हैं। और यदि हम मतभेद करें, मनभेद तो कुछ तो रहता है पार्टी, लेकिन इस तरीके से मतभेदपूर्ण यदि ये कार्य किया जाएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे ये सब चीज़ को। तो मैं तो बहुत स्वागत करी हूँ इन लोगों का, हमारे पूरे पार्टी बहुत स्वागत करते हैं जो ऐसे दिग्गज हैं और जो पार्टी के प्रति समर्पित हो करते मैडम हैं। इसमें एक बात है कि ये तो बात आपने कही और जो हमने कोई समझ में भी आई कि दोनों नाराज चल रहे थे संगठन से या अपनी पार्टी से। तो इसके बाद कदम पहला किसने बढ़ाया? पहला आप लोगों ने कदम बढ़ाया या पहला कदम उन्होंने बढ़ाया? नहीं, देखिए जो प्रताड़ित है तो पहला कदम उन्हीं का रहेगा। हम लोगों ने कोई कदम नहीं, उन्होंने इच्छा जाहिर की और उन्होंने जो भी प्रयास अपने स्तर से किया। और हमारे आदरणीय गुरुजी जो यहाँ के पीएचई मंत्री हैं, हमारे यहाँ येवारा के कैबिनेट विधायक कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे उन्होंने संपर्क किया और
प्रवेश कर लिए। तो कहीं न कहीं ऐसा भी है कि जो हम लोग तो विपक्षी हैं, जो पक्ष के लोग हैं उनको भी आप लेकर नहीं चलोगे तो काम नहीं कर पाओगे। मैं भी 5 साल तक कार्य करी हूँ, कभी पीआईसी भंग करने वाली स्थिति नहीं आई। एक एक बार ऐसा हुआ था कि कोई विभाग चेंज करना था, जो विभाग की ज़िम्मेदारी दूसरे को देनी थी। तो एक बार पीआईसी में विभाग चेंज किया गया था, लेकिन हमने कभी पीआईसी भंग नहीं किया। और लगातार आप देख रहे होंगे कि पूर्व में कितना कार्य हुआ है। नगर पालिका में आप आज सुरडुंग रोड को दे रहे हैं। आदरणीय हमारे पीएचई गुरु के आशीर्वाद से लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी, उनके हम लोग आशीर्वाद से आज इतना कार्य जामुन में हुआ है। आप देख रहे होंगे नन्ही रोड का डामरीकरण, देख रहे होंगे सड़क निर्माण, सारा चीज़ हो रहा है, समझ जाइए। तो एक विषय बस लेना चाहूँगा मैं। अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ और भी पाला बदल सकते हैं। अब ये जो कहानी शुरू हुई है, ये कहाँ जाके खत्म होनेगी? देखिए, हम तो सभी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों का भी प्रयास रहेगा और जिनको इच्छा रहेगी और जो चाह रहे हैं कि भाई हम कार्य से संतुष्ट नहीं हैं, स्वागत है उन लोगों का और आएँगे ही। क्या मैं भावी अध्यक्ष से बात कर रहा हूँ? जी नहीं, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भाई साहब से ये प्रश्न कहा था और आपसे भी कह रहा हूँ, आप लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। हम लोग तो विकास कार्य के लिए मैडम बैठे इच्छा हैं। तो होती होगी। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, भाई हमारे साहब। दे भैया ऐसा देखिए, कुछ नहीं, हम लोग पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी जो कहेंगे हम उन पार्टी के रास्ते पे थोड़ी इच्छा तो मैडम रहती है ना। जी नहीं महोदय, सबसे पहली बात यह है कि पार्टी सर्वोपरि, जैसे पार्षद जी ने कहा पार्टी सर्वोपरि है, बस वही मैं भी कहना चाहूँगी, क्योंकि पार्टी में मेरे को एक बार निर्धारित और भी किया था। तो कुछ आप जान रहे थे, सीट कमी थी हम लोगों की, नहीं बन पाए हम लोग, तो निश्चित ही पार्टी ही सर्वोपरि है। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।